जय हिंद यूपी के सभी लोग, जय हिंद जय हिंद। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहने वाले सारे बच्चे लोग, आप लोग के लिए 2025 एकदम खास होने वाला है, क्योंकि योगी जी विधानसभा में बोले हैं कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अब चूंकि विधानसभा में बोलने के बाद, जब भी कोई चीजें विधानसभा में बोली जाती है तो विधानसभा में बोलने के बाद उसको वो समझिए कि अब वो चीजें प्रोसेस में चली आती हैं, बाहर बोलने का उतना उचित नहीं बनता है। तो अलग अलग चीजें, चाहे वो पीएससी हो, एसएसएफ हो, जेल वाला डिपार्टमेंट हो, कांस्टेबलरी हो, या फिर दरोगा एसआई हो, तो यूपी में लगभग 40,000 प्लस 30,000 मिलकर ओवरऑल में आपका 70,000 के आसपास सीट आने वाली है। और इस 70,000 में कितना कौन कब्जा कर सकता है भाई, इसके लिए तो आप लोग अभी से कमर कस के रख लीजिएगा, वेट नहीं कीजिएगा। यूपी पुलिस की चाहे वो एसआई हो या कुछ भी, उसकी एक खराब इतिहास रहा है। जो तैयार वैकेंसी आने के बाद तैयारी करता उसका नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बहुत कम टाइम ही नहीं देता है, तुरंत आएगा धड़धड़ा के ले लेगा। वो उसका मकसद यही होता है कि भाई जो पढ़ रहा है उसको तो अपनी सीट भरने से मतलब है। 70,000 से वो आज देके कल एग्जाम ले ले तो उसका भर जाएगा, तो वो आपके लिए नहीं सोच रहा है, उसके लिए। इसलिए तैयारी अभी से कर दीजिएगा, पूरी तरह से कमर कस लीजिए। हम लोग तैयार हैं, पूरी टीम रेडी है आपको यूपी पुलिस के लिए। चाहे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे तो उसके लिए आप लोग के लिए इससे एक फायदा होता है ना कि अगर आप स्टार्टिंग में कोई जॉब ले लेते हैं तो फिर आप फर्दर अगर आप पीसीएस देखना चाहते हैं या यूपीएससी के लिए, तो आपके ऊपर एक मेंटल जो प्रेशर होता है ना समाज का कि क्या होगा, इकोनॉमिकल प्रेशर, पिताजी का कर्जा, माताजी की बीमारी, अलग अलग चीजें हो जाती है। किसी के खेत गिरवी रखे हैं, किसी माता के गहने गिरवी रखे हैं, बहन की शादी करनी है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बैलेंस हो जाता है। तो बेटर रहेगा आप इसके लिए तैयारी करते रहिएगा। और पीवाईक्यू का हम लोग बहुत जल्दी एक बुक ला रहे हैं, वो बुक आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सबसे जरूरी टेस्ट सीरीज, सीधे चिपकेगा टेस्ट सीरीज से, तो टेस्ट सीरीज लेना मत भूलिएगा। टेस्ट सीरीज में जैसे यहाँ बनाएंगे, एग्जाम में जाके चिपकेगा, और जब एग्जाम होगा आपका तो एक नोटिस आएगा कि बताइए केजीएस के टीम वाले कहाँ से आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं कि जो हु बहू आ गया है। सर ये पिछली बार हो चुका है। बिल्कुल सर, एकदम हु बहू आ गया था। अच्छा, अभी हर एग्जाम एमपीपीएससी में 63 क्वेश्चन हु बहु चिपक गया, 63 क्वेश्चन चिपक गया। बिहार में बीपीएससी में पूरा चिपका दिया, बीपीएससी और मेरा तो ऐसा रिश्ता हो गया जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं का झगड़ा होता है ना। किसी प्रेमी प्रेमिका झगड़ा करते हैं, तुम ऐसे किए, नहीं हम ऐसा नहीं किए, तुम ये बोले हम नहीं बोले। तो हमारा और यूपी बीपीएससी का तो ऐसा झगड़ा हो गया, हम इधर से 4 दिन में 4 स्पष्टीकरण जारी किया, तो अकेले हमको लेके 6 नोटिस जारी किया, केवल हमको लेके, बताइए। और उसमें एक नोटिस थमाया है कि आप हमको नाम धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अजीब हाल है भाई, हम लोग क्यों किसी से शौक लगाए झगड़ा करने का। लेकिन देखिए, आप पढ़ाई भी करते रहेंगे, आपके बदले की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। चाहे देखिए अंततः जीत होती है, बच्चों के भी देखिएगा आरओ वाला मैटर था या जो भी था, तो देखिए ओवरऑल जीत आपकी हुई थी। थोड़ा समय लगता है, अब हम लोग भी लड़ रहे हैं, समय लगा, एसएससी को लड़ने में समय लगा, यूपीएससी में अभी भी सीसेट को लेके खींचतान चल रहा है। 12 साल हो गए, अभी तक 13 साल में कोई वो नहीं मिला। तो ऐसी चीजें हैं जो चलते रहती है, लेकिन आप लोग को निराश नहीं होना है। और यूपी पुलिस की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, कसम खा के रख लो कि फॉर्म आने से पहले तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है। नहीं तो असमंजस में पड़े रहोगे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ये चीजें गड़बड़ होती है। एक चीज याद रखना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम एग्जाम में बैठ के बता देते हो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीजें तो तैयारी उस लेवल का होना चाहिए आप लोग का। यूपी पुलिस वाले, चाहे वो एसआई हो या फिर आपका पीएससी हो या जेल वार्डन हो या जो भी हो, कांस्टेबलरी हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो रफ्तार होगी, उसको देख के बगल का विद्यार्थी कलम रोक देगा कि भैया इसका होगा, मेरा तो होने वाला नहीं है, अगली बार इतनी तैयारी करके आऊंगा एकदम बेहतरीन ढंग से। तो सर अब आपको आगे डिटेल से बताएंगे पूरे सिलेबस के बारे में, कहाँ कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कितना है, डिटेल से एक एक करके बता देंगे। अब चूंकि ना यहाँ पे इतने फैकल्टी लोग के लिए जगह नहीं बचा स्टूडियो में, तो सर हम लोग को साइड होना पड़ता है ताकि बता सके। स्टूडियो छोटा पड़ जा रहा है, अभी एक बड़ा स्टूडियो बनाना पड़ेगा ताकि उसमें सारे लोग एक साथ आ सके, बहुत कम ही लोग आ पाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और मिठाई लेके आइए। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग से सबसे बड़ा शिकायत है, सर मिठाई नहीं लेके आते हैं, बड़ा कंजूस है, इनसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं है यहाँ। लेकिन मैंने वादा किया कि अगर बच्चा वर्दी में आएगा तो मैं सर से जरूर मिलवाऊंगा। एकदम आप लोग आएंगे, बिल्कुल मिठाई खाएंगे। और नहीं मिठाई नहीं खिलाते हैं सर तो प्रमोशन रुक जाता है सर। देखो भाई, जॉब ऑफलाइन प्रयागराज पे हम कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज सूचना, हम लोग ऑफलाइन भी इस बैच को दे रहे हैं प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, टेस्ट सीरीज का आप वहां जाके दे सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्दी सेमिनार करेंगे,
वाराणसी करेंगे, प्रयागराज करेंगे, झांसी करेंगे, कानपुर करेंगे, लखनऊ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग बहुत जल्दी अभी शेड्यूल कर रहे हैं कि कब कब जैसा जैसा शेड्यूल होगा उस हिसाब से, क्योंकि अभी तो नीट जेईई के लिए हम लोग गुवाहाटी सेंटर में वहां जा रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, अब सर आपको डिटेल से बताएंगे सर कि पूरी डिटेल से। सर इन लोग का बड़ा इंतजार किए सभी। बिल्कुल सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर का भी आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, यूपी चैनल के जितने भी छात्र हैं, और सर को मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपके अपने यूपी परिवार में आकर के सर ने आपको मार्गदर्शन दिया है, और इनकी मार्गदर्शन में आपकी टीम जो काम कर रही है केजीएस, वो खुद बेहतरीन है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में सर हमने इनको 36 घंटे की मैराथन दी है सर, दिन रात पढ़ाया है सर। 12 घंटे अलाउ करता है यूट्यूब, 36 घंटे की। बिल्कुल सर, कंटिन्यूस। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे आप लोग। सर अब डिटेल से बताएंगे, तो डिटेल करते हैं इसको। हाँ सर, थैंक यू। हाँ तो ठीक है भाई, तो आप सभी लोग पहले तो अब हमें ये जानना है कि हमारी कौन सी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की चर्चा की बात यदि हम करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी वैकेंसी 40,000 प्रस्तावित है, ये कहा जा रहा था कि जैसे ही आपका 60,000 पोस्ट ये जो भर दी जाएगी, और आपको पता ही अब अंतिम चरण में है, फिजिकल भी हो चुका है, अब तो मेडिकल बाकी है और मेरिट लग जाएगी आपकी, और उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप सभी अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे। तो अगली भर्ती के लिए भी आप कमर कस लीजिए। जैसा कि आपने देखा कि सर ने भी बताया कि विधानसभा में बोली गई बात को काट नहीं सकता कोई भी, ना मना कर सकते हैं। तो विधानसभा में 30,000 अदर भर्ती की चर्चा की गई। विधानसभा में 30,000 अदर भर्ती में आपकी पीएससी की 20,000 पद आ रहे हैं, जिसमें से महिला बिल्कुल कमर कस लें, क्योंकि 10,000 पद पहली बार पीएससी के लिए महिलाओं के लिए आने वाला है, यानी कि शक्ति बटालियन का निर्माण होने वाला है। तो शक्ति बटालियन के लिए आपकी महिलाओं के लिए 10,000 पद और 10,000 पद पीएससी के लिए आने वाला है। और आपको पता है पहले ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के साथ ही ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, तो इसका मतलब है कि सिलेबस भी बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक और मैं मतलब अपनी तरफ से आपको बताऊं कि इसमें आपकी जो वैकेंसी है, ये जब आएगी 20,000 पीएससी पद, तो आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि जो पिछली बार के पुलिस कांस्टेबल के आधार पे भर्ती आई तो एज रिलैक्सेशन उस भर्ती में था। तो अगर पीएससी पद की भर्ती आती है तो इसमें भी मिनिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एक बात और देखिएगा, यूपीएसआई की भर्ती 6,768 पद स्वीकृत हो चुके हैं। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि कोई भी नोटिस घूमती है ना, तो वो बाद में जाके सच हो जाती है, बाद में जाके सच हो जाती है। तो ये नोटिस अभी घूम रही थी 6,768 पद की, है ना। तो यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। बहुत सारे छात्र हैं जो हमारे 2 बैचेज को परचेज करके तैयारी लगातार बने हुए हैं, तो उन छात्रों को भी बहुत बड़ा मौका लाभ मिलने वाला है इसका। उसके बाद एसएसएफ स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में। तो यहां पर 3,968 पद इनके भी स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद जेल वार्डर की भर्ती, आपको याद हो कि जेल वार्डर की भर्ती यूपीएसआई के बाद आई थी 2021 के बाद 2022 में। तो जेल वार्डर की भर्ती भी 4,332 पद, जिसमें जेल वार्डर, जेल प्रहरी, घुड़सवार पुलिस, इनकी भर्तियां आपकी आने वाली हैं। और देखें, अगर आप दरोगा के लिए ये मान के चलें कि इसका ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होता है, बाकी का 10+2 है, और पुलिस कांस्टेबल 40,000 पद इन भर्तियों के बाद आपको फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम अपने टीम की बात करें, फैकल्टी की बात करते हैं। तो हमारी टीम में आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं यादवेंद्र सर, जिनकी लगातार क्लास चल रही है और 300+ क्लास चल चुकी है, ठीक ना। दूसरी चीज देखिए, आपकी अभिषेक सर का आपका क्लास यूपी जी के, स्पेशल जी के और जियोग्राफी की क्लास लगातार चल रही है। जितेंद्र सोनी सर हिंदी की क्लास लगातार आपको देखने को मिल रहा है। अमित शर्मा सर की मैथ की क्लास मंडे टू थर्सडे आपको देखने को मिल रही है। जैसे ही वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ये क्लास आपको, ये टीम आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। इसके बाद मेरी क्लास मूल विधि, संविधान, मानसिक अभिरुचि, इनके लिए लगातार और आपके लिए लगातार मोटिवेशन
ठीक है। और इसके बाद योगेंद्र सर की क्लास भी अभी रुकी नहीं है, रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास कराते कराते योगेंद्र सर अभी नहीं थके, लेकिन मैंने देखा है कि आप थक गए हैं। तो प्लीज सर की क्लास में फिर से अपनी वही वाली भूमिका अदा कीजिए जो सर की क्लास में आप पहले प्रेजेंटेशन दिखाया करते थे। उसके बाद आपको अंजलि मैम की क्लास किसी ना किसी जीएस के रूप में या हिस्ट्री के रूप में, कंप्यूटर के रूप में कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मैम आपको कंप्यूटर, जियोग्राफी आदि कराती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि हमारा बैच कौन सा लगा हुआ है, हमारा बैच कौन सा लगा हुआ है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, कमिंग सून अभी तो है, लेकिन एक आदर्श बैच हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम कांस्टेबल और पीएससी की तैयारी कराएंगे। आपको कांस्टेबल और पीएससी की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो कांस्टेबल और पीएससी की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं, और इस फाउंडेशन बैच के लिए आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि पिछली बार के यूपी पुलिस के परीक्षा में हमारे यहां से रिजल्ट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से आके कमेंट करते हैं कि हमने रनिंग कर लिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दुर्भाग्यवश रनिंग में असफलता लगी है। कम से कम 3 छात्रों का तो यह सुनने को आ गया कि काउंटिंग गड़बड़ हो गई, 11 चक्कर ही लगा पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे छात्रों को पुनः मौका मिले और वो फिर से इन चीजों को कर सकें। तो भाई पीएससी में आपको मौका पूरा मिल रहा है। आपको पूरी ये है कि आप अपने सिलेबस को फिर से तैयार करना चाहते हैं, फिर से तैयार करिए। वाईटी पे क्लास चल रही है, आप उनके साथ रिवीजन करिए, अपने गुरुजनों के साथ अध्ययन में लगे रहिए। और अगर हम बात करें तो आगे अब हमें बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आज सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज यूपी एग्जाम केजीएस चैनल पर आपके अपने अभिभावक, गार्जियन, खान सर जिनके मार्गदर्शन में ये चैनल रन कर रहा है, ये टीम रन कर रही है, वो आज आपको मोटिवेट किए हैं। उम्मीद है कि ये प्रोत्साहन आपके लिए बहुत बड़ा होगा और आपके लिए यूपी टीम या केजीएस टीम लगातार बनी हुई है, जो कि आपके लिए बहुत जल्द यूपीएसआई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी टेस्ट सीरीज आने वाली है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आने वाली है। और ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज होगा वो प्रयागराज सेंटर पे होगा, और आप को मौका होगा कि किसी ना किसी वीक में आपके अपने यूपी केजीएस टीम के चहेते टीचर से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन भी है ये सिस्टम। एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अति संभावित क्वेश्चन का बुकलेट भी लेके आ रहे हैं। उस बुकलेट को आपको परचेज करना होगा। उस बुकलेट में आपके प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस की व्याख्या और अति संभावित आगे उसी पैटर्न पर बनने वाले सवाल भी होंगे। तो एक बेहतरीन बुकलेट भी हम लेकर के आ रहे हैं। तो हम कांस्टेबल के लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराएंगे, यूपीएसआई के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। सबसे बड़ी बात है ऊर्जावान और उत्साहजनक रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।